कबीर। इतिहास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हों तो मैं कबीर दास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही हैं। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची, जो काशी का जुलाहा है। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोग कर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी, शब्द और रमैनियों के रूप में जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी जिंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग, मैं कहूँगा, अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवें। तो ये जो पांचवें राम का जिक्र है, इस पांचवें राम का जिक्र साहेब कबीर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्यमयी तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। वो हिंदी के पहले जन कवि हैं, महाकवि भी कहना चाहिए। हिंदी भाषा को एक साहित्य का दर्जा दिलाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर ही हैं, सबसे पहले कवि। उससे पहले हिंदी को लोक भाषा माना जाता था, लेकिन कबीर जैसे कवि ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। वह भी ऐसी भाषा में जो सीधी सरल भाषा थी, और वह भाषा ऐसी हो गई कि आप देखें कि बहुत सारे संप्रदाय उसको धार्मिक उपदेश की तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी कृति में भी सबसे ज़्यादा कबीर की वाणी
कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रामा, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्रामा। कबीर की कविताई में, की शायरी में एक चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों और लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। तो कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा। कबीर को समझना यानी कि भगवान को समझने जैसा है। जहां तक हमारा मानना था कि कबीर को पूरा जानने वाला कबीर ही हो सकता है। शीशु तारे भूं धरे तापर राखे पाँव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आ। कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 41। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तां दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। यदि आज के इस कालखंड में कबीर साहिब जी इस धरती पर मानव रूप में अवतरित होते और 600 वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को दुनिया को बताते, तो उनकी स्थिति आज क्या होती? अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। मैं सोचता हूं कबीर में कितनी ताकत थी। बनारस के एक बड़े प्रच्छन्न अभिजात्य ब्राह्मणवाद के बीच में खड़े होकर और उस समय खिलजी राजवंश के प्रचुर इस्लामिक आवेग के बीच खड़े होकर हमारे खानदान ने एक ऐसा फकीर पैदा करा है जिसने घाट पर खड़े होकर डंडा लेकर दोनों को दौड़ाया। अरे हिंदून राह न पाई, अरे हिंदून राह न पाई, गागर अपनी छुअन न दे, यह देखो हिंदुआई। कहते अरे हिंदून राह न पाई, गागर अपनी छुअन न दे, वैश्या के पायंदर सो में ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी भी हमें घर में करे सगाई। काकर पाथर जोर कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। आज लिखने में अगर कोई लिख ले ऐसी बात तो परसों उसके खिलाफ फतवे हो जाएंगे और छठे दिन उसके घर में आग लग जाएगी। लेकिन ऐसे समय में जब इस्लामिक सत्ता थी और बनारस में खड़े होकर उस फकीर ने डंडा उठाकर जो लिखा, आज ये लिखे जाने की जरूरत है। यदि आज कबीर होते तो या तो जेल में होते, या पागल खाने में होते, या अस्पताल में होते। यहाँ यह बात भी कम विस्मयकारी नहीं है कि वर्तमान में इस तत्व ज्ञान को इस पुस्तक में संकलित करने वाले संकलनकर्ता आज जेल में ही हैं। उन महापुरुष का नाम है संत रामपाल जी महाराज। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि कबीर साहिब को पूरा जानने वाला, कबीर मार्ग पर चलने वाला, कबीर की तरह खरी खरी बोलने वाला, वो कोई और नहीं, वो समर्थ कबीर ही है।